मैं आकाश और ये मेरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो प्यार के नाम पर धोखे की दास्तान है। यह सब शुरू हुआ था एक खूबसूरत रात को, जब मैं एक पार्टी में गया था। वहाँ मुझे एक लड़की मिली, रानी। वो बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक ऐसा जादू था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। हमारी मुलाकात के कुछ ही दिनों में हम दोस्त बन गए थे। फिर प्यार। रानी मुझे अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी, या कम से कम ऐसा ही लगता था। हमने शादी करने का फैसला किया। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान था, लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही सब कुछ बदल गया। रानी का व्यवहार अजीब होने लगा था। वो अक्सर उदास रहती थी और मुझे कुछ भी बताने से कतराती थी। मैंने सोचा कि शायद शादी के टेंशन की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सब कुछ एक बड़े खेल का हिस्सा था। शादी के दिन रानी के पिता मुझे एक कमरे में ले गए। उन्होंने मुझे कहा कि रानी को एक बीमारी है जिसका इलाज केवल विदेश में ही हो सकता है। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें बहुत पैसे की ज़रूरत है। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी जमा पूंजी उन्हें दे दी। शादी के बाद रानी मुझे छोड़कर विदेश चली गई। मुझे उम्मीद थी कि वो जल्द ही वापस आएगी, लेकिन वो कभी नहीं लौटी। मैंने बार-बार उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा फ़ोन कभी नहीं उठाया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं धोखा खा गया हूँ। रानी ने मुझसे शादी सिर्फ़ पैसे के लिए की थी। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं टूट गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। मैंने अपने सभी दोस्त और रिश्तेदारों से मदद माँगी, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। मैं अकेला और बेबस महसूस कर रहा था। मैंने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। रानी विदेश में थी और उसे पकड़ना मुश्किल था। मैं दिन रात रोता रहता। मुझे लगता कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। लेकिन धीरे-धीरे मैंने खुद को सँभालना शुरू किया। मैंने सोचा कि मुझे इस घटना से सबक लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैंने नई नौकरी ढूँढनी शुरू की और अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। यह आसान नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। कुछ सालों बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मैं आर्थिक रूप से मजबूत हो गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू किया। मैंने एक नई लड़की से शादी की जो मुझे सच्चा प्यार देती है। आज मैं एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ, लेकिन कभी-कभी मुझे रानी याद आ जाती है। मुझे याद आता है कि मैंने उस पर कितना विश्वास किया था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि लोगों पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी कहानी आपको यह सिखाती है कि प्यार के नाम पर धोखा खाना बहुत आसान है, इसलिए हमेशा सावधान रहें और किसी पर भी आसानी से विश्वास ना करें। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपको प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।